आज हम लोग डील करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कह लिया जाता है। हम में से सभी लोग जो जो रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, वो सब लोग जानते होंगे जब मीडियम बदल रहा होता है तो लाइट रे अपना पाथ बदल लेता है। इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। लाइट रे जब भी किसी डेंसर मीडियम जैसे वाटर से किसी रेयर मीडियम में जैसे एयर में एंट्री करेगा तो इंसिडेंट एंगल कम होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के मुकाबले। इंसिडेंट एंगल कम होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के मुकाबले। कब? जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा होगा तब। जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल का वैल्यू बढ़ाएंगे रिफ्लेक्टेड एंगल का भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। और प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ने पाए थे कि डेंसर मीडियम में एक ऐसा इंसिडेंट एंगल, डेंसर मीडियम में एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसके लिए रेयर मीडियम में रिफ्लेक्टेड एंगल कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। किससे रिप्रेजेंट किया गया था? आई, स्मॉल आई सब्सक्रिप्ट में सी, या आई सी से भी डिनोट कर लेते हैं या कई बार कैपिटल सी से भी डिनोट कर लेते हैं। और भी प्रीवियस वीडियो में बात हो गया था कि जिस मीडियम का भी क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कम होता है। जिस भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डेरिवेशन करके बता दिया था। अब यहां पर हम लोग को क्या देखना है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे लाइट इंसिडेंट कराया जाए, डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर लाइट इंसिडेंट कराया जाए तो अब यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा बल्कि ये एंगल आई बन जाएगा हम लोग के लिए, और इतना ही एंगल फॉलो करते हुए आर बन के क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो क्या बोल सकते हैं? वेन एवर इंसिडेंट एंगल in denser medium is greater than critical angle, then reflection takes place. Reflection takes place in place of refraction, which called total internal reflection, TIR। अब यहां देखा जा रहा है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर लाइट जा रहा था, हर बार डेंसर से रेयर की ओर जा रहा था तो हर बार इंसिडेंट एंगल से ज्यादा मिल रहा था हमको रिफ्लेक्टेड एंगल, और इंसिडेंट एंगल बढ़ा तो और रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ गया हम लोग का। और एक खास इंसिडेंट एंगल के लिए रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में खास इंसिडेंट एंगल के लिए रेयर मीडियम में क्या हो गया? 90 डिग्री का रिफ्लेक्टेड एंगल बना, और उससे ज्यादा पर जब लाइट रे गिराया गया तो लाइट रे का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या हो गया जी? रिफ्लेक्शन हो गया। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के सरफेस और बाउंड्री सेपरेशन पर हमने लाइट रे गिराया और रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। कब? जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाता तब, और कब? जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तब। ठीक है जी। यानी कि TIR होने के लिए दो चीजें चाहिए, लाइट रे शुड मूव डेंसर टू रेयर मीडियम, एक बात ये चाहिए, और दूसरी बात क्या चाहिए? इंसिडेंट एंगल शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यानी कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है तो किसी भी केस में रिफ्लेक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल से बड़ा होगा। डेंसर मीडियम में खास एंगल जिसके लिए रिफ्लेक्टेड एंगल रेयर मीडियम में 90 डिग्री हो जाता है उसको क्रिटिकल एंगल बोला जाता है।
ठीक है जी। और जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे लाइट गिराया जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन ना होकर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना चालू कर देगा। इस घटना को बोलते हैं TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेनबो फॉर्मेशन जानने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर का एक्शन जानने के लिए, ठीक ना जी, और मिरेज फॉर्मेशन के लिए। फिलहाल हम आज केवल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डील करना चाह रहे हैं। ये दो कंडीशन हो गया, लाइट डेंसर से की ओर जाना चाहिए और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर होना चाहिए, तभी TIR होने पाएगा।